गुड मॉर्निंग टच तले और नमस्ते। मैं यहाँ क्लेमेंट टाउन में आजकल छुट्टी में हूँ और मैंने सोचा आज सवेरे सवेरे एक वीडियो ब्लॉग करूँ। अपना सुबह का जो प्रोग्राम है वो आपसे शेयर करूँ। तो मैं सुबह कब 7:30 बजे उठता हूँ, फिर उसके बाद मेरी प्यारी बहना एक कप चाय, गर्मा गर्म चाय बना के मुझे ही नहीं, मेरे माताजी पिताजी सब के लिए बनाती है। और उसके बाद मैं अभी पापा जी के सन रूम में हूँ। आप देखोगे तो यहाँ फूल ही फूल है रूम के अंदर। और दिखाता हूँ, ये है गुलाब के फूल घर के अंदर रूम के। और यहाँ भी है। यहाँ देखो गुलाब निकलने वाला है। और ये घर के बाहर सो पिताजी बहुत देखभाल करते हैं इसकी। बोला हेलो टच दिले, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग देता था, गुड मॉर्निंग। हाँ अरे ओके, सो लेट्स गो डाउन द स्टेप्स एंड विल टेक अ वॉक। अब मंदिर की ओर चलते हैं सवेरे सवेरे। देखो बाय, लिली है लिली। सवेरे बहुत ही साफ सुथरा है इधर, ज़्यादा गंदगी और ट्रैफिक भी नहीं है। यहाँ से देखो लोग भी बहुत कम है ना रास्ते में। मैं वॉक के लिए जा रहा हूँ ऊपर मंदिर की तरफ। दुकानें सब बंद हैं अभी, और इस तरफ भी। ये है मिंडोलिंग का मोनास्ट्री एंट्रेंस, मिंडोलिंग। यहाँ कुछ दुकानें लगे हुए हैं, अभी सब सारा बंद है। गुड मॉर्निंग। बुजुर्ग लोग सुबह वॉक के लिए जाते हैं ना, तो काफ़ी लोग रास्ते में मिलते हैं। Look at how peaceful this is. देखो कितना साफ सुथरा है इधर। ये है मोनास्ट्री। So nice and peaceful. हम यहाँ जो स्तूपा है ना उसकी तरफ चलते हैं। वहाँ 3 गोल चक्कर लगाएंगे, उसके बाद फिर जो बुद्धा टेम्पल है हम वहाँ जाएंगे। ये है नज़ारा स्तूपा का। यहाँ से राइट लेना है स्तूपा की ओर। यहाँ गाड़ियाँ पार्क होती हैं और आगे से गेट है। मेरे ख्याल से गेट तो बंद है, रास्ता साइड से रास्ता खुला हुआ है। वाह, look at the beauty, look at how peaceful it is out here. जैसे मैंने पहले बताया था, यहाँ स्तूपा 8 तरह के होते हैं। और जो स्तूपा आप देख रहे हो इधर, ये वाला लबब छुते हैं, लबब छुते। और लबब छुते का, लबब स्तूपा का डिस्क्रिप्शन या डिटेल इस तरह है।
तो लेफ़्ट साइड से नॉर्मली हमारे कल्चर में जब हम मंदिर या स्तूपा के बाहर से कोरा के लिए जाते हैं तो फिर बाएं हाथ से हम क्लॉकवाइज जाते हैं। ये एक छोटन में से है जो 8 छोटन है उनमें से एक। और ये गुरु रिम्पोचे गुरु पद्मा संभावा का एक रूप है और मूर्ति है यहाँ। गुरु पद्मा संभावा के कई रूप होते हैं, उनमें से एक ये है। मेरा एक कोरा हो गया इस गुरु पद्मा संभावा के मूर्ति के बाहर। अब मैं 2 और कोरा लगाऊंगा, उसके बाद फिर आगे स्तूपा की ओर चलते हैं। अब मैं अपना तीसरा कोरा या चक्कर ख़त्म कर रहा हूँ और आप देखोगे यहाँ ये जगह बहुत ही शांतिपूर्ण और शांत है। सवेरे सवेरे ज़्यादा लोग भी नहीं हैं और सिर्फ चिड़िया की आवाज़ सुनाई दे रही है और कुछ बुज़ुर्ग लोग कोरा में आए हुए हैं। यहाँ जो गाड़ी देख रहे हो ये यहाँ हमारे पूज्य दलाई लामा जी का पुराना गाड़ी है। यहाँ डोनेट किया गया था, इसलिए यहाँ ये डिस्प्ले की तरह यहाँ रखा हुआ है। देखो यहाँ चिड़िया कितने फ्रीडम से रह रही हैं। और आगे जाने से पहले यहाँ एक मनी है, यहाँ हम 3 चक्कर लगाएंगे। दिस इज़ अ प्रेयर व्हील। सो ये जैसे आप देते हैं छोटा प्रेयर व्हील भी होता है और फिर ये बड़ा वाला है। तो चलो अब यहाँ हम 3 चक्कर लगाएंगे, जैसे हम बड़े ये गोमा में लगाते हैं उसी तरह यहाँ हम 3 चक्कर लगाएंगे। ठीक है, लेट्स गो। धूप भी निकल आई है, सुबह सुबह मन करना हो। ओके अभी घूम रहे हैं। अब जो ये सबसे बड़ा स्तूपा है उसके सामने आए हुए हैं हम। यहाँ हम 3 गोल चक्कर लगाएंगे। यहाँ से फिर पीछे का नज़ारा देखो, so beautiful, yeah. This is like a perfect, shot.
मैं आपको क्लोजअप दिखाता हूँ वो शेख की मूर्ति। ओके, लेट्स गो। ये भी अलग अलग तरह की स्तूपा हैं। जैसे 8 स्तूपा में से ये भी अलग अलग के हैं। देखो, इसका आर्किटेक्चर अलग है। आप देखोगे तो जो दो उधर हैं वो भी अलग हैं। और यहाँ पोतला हमारे पूज्य दलाई लामा जी का पैलेस जो ल्हासा में है उसकी एक तस्वीर है यहाँ। ये जो स्टूपा के नीचे जो दरवाजे और खिड़की हैं ये हमारा टिपिकल टिबेटन कल्चरल स्टाइल बना हुआ है। इधर देखो कितना इंट्रिकेट है, कितना डिज़ाइन लगा रखा है इसमें। और ये खिड़की जो है बहुत यूनिक है, ये टिबेटन स्टाइल। तो तिब्बत में सारे खिड़कियाँ इस तरह के होते थे। और मैंने सुना है कि ये जो काला जो है ये हीट अट्रैक्ट करने के लिए होता था कि वहाँ ठंडा होता था ना, तो थोड़ा घर गर्म रहने के लिए। और टिपिकल थोड़ा टिबेटन का लुक भी है इसमें। यह सीढ़ियाँ जो ऊपर स्टूपा के एकदम ऊपर तक जाती है। आप देखोगे तो ऊपर लगे हुए हैं, तो वहाँ तक हर वक्त तो नहीं होता मगर कई दिन आप जा सकते हो ऊपर। पहले यहाँ से अंदर का दर्शन करते हैं, फिर बाद में फिर आप ऊपर जा सकते हो। अब आर्किटेक्चर को अच्छी तरह से देखोगे तो देखो यहाँ स्नो लाइन साइड में, दिस इज अ स्नो लाइन। जैसे मैंने कहा था ये जो स्नो लाइन है मेरे ख्याल से हिंदी में हिमसिंह कहते हैं। ये एक हमारे संस्कृति में एक बहुत ही शक्तिशाली प्रतीक माना जाता है। और ये हमारे नेशनल फ्लैग में भी है। और आप देखोगे कि बहुत से जो हमारे मंदिर हैं उनके बाहर आप देखोगे कि दो सफ़ेद और हरे रंग का हिमसिंह लगा रहता है। ये और स्तूपा के बाहर 3 चक्कर हो गया। मैं अब बाहर की तरफ से यहाँ घूम के जाऊँगा। अब जैसे आप यहाँ देखोगे कि साइड में भी मूर्तियाँ लगी हुई हैं। इसके बारे में मुझे कुछ ज़्यादा जानकार नहीं है, तो कमेंट्स में कुछ लिखो, कुछ डालो, हमें भी सिखाओ। ओके, अब हम नीचे की ओर जाते हैं। देखो यहाँ बहुत से बंदर भी हैं इस जगह में। यहाँ पूरा जंगल है ना पीछे, आप देखोगे तो जंगल ही जंगल है। देखोगे तो नीचे सारे दुकान लगे हुए हैं। दिन में यहाँ टूरिस्ट लोग आते हैं। और यहाँ एक रेस्टोरेंट भी है खाने पीने के लिए। तो अभी सफाई चल रही है देखो। और ये रहा नज़ारा। ये बहुत ही अच्छी तरह से मेंटेन किया हुआ है। सब जगह हरियाली ही हरियाली है। अब हमारा यहाँ का कोरा हो गया और हम चलते हैं अब नेक्स्ट टेंपल की ओर।
ज़्यादा जोर के नहीं बजाऊंगा। It's too early in the morning. यहाँ देखो, वैसे तो यहाँ पानी होता है मगर आज खाली है। ओके, तो हम चलते हैं अब बुद्ध पार्क की तरफ। अब हम वापस आ गए जहाँ हमने शुरू किया था। ये रहा गेट। और जाने से पहले एक फाइनल व्यू स्तूपा का। तो पहले मैंने आपको स्तूपा के बारे में ज़्यादा बताया नहीं, क्योंकि मैंने सोचा नीचे आप लोगों को लिंक दे दूँगा इसके बारे में। तो सारा जो इसकी जानकारी है आपको नीचे मिल जाएगी। और वैसे तो ये 2000 में कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ इसका, और 2002 में अक्टूबर में सारा ये कंस्ट्रक्शन ख़त्म हुआ। और ये वैसे आर्किटेक्चर आप देखोगे तो इस 185 फीट ऊंचाई इसकी है, और ये लंबाई या चौड़ाई में इसका करीब मेरे ख्याल से 100 फीट है वाइड, ठीक है। और यहाँ पूरा 2 एकड़ का लैंड है, और इसमें सारा यहाँ बनाया गया हुआ है। ओके, सो आप इसके आगे जो जानकारी चाहिए तो फिर इसमें देख लेना कि हम नीचे लिंक में जो मैं नीचे दूंगा आपको। ओके, सो नेक्स्ट गुम्बा हमारा ये जो है बुद्ध पार्क, उसकी ओर चलते हैं। ये रहा बुद्ध स्तूपा। यहाँ से आए थे इस तरह, मगर आप अगर यहाँ स्तूपा की ओर आए तो यहाँ से भी आ सकते हो। मेन रोड जो है गाड़ी का रास्ता उधर है। सवेरे सवेरे मेरे ख्याल से ये रास्ता बंद है। तो हमें घूम के आना पड़ेगा मेरे ख्याल से। बंद है। तो वहाँ से रास्ता बंद था तो मुझे वापस आना पड़ा इधर। यहाँ से फिर आगे जाके थोड़ी दूर पर दाएं हाथ से फिर ये बुद्धा टेम्पल का रास्ता है। और आप देखोगे तो सुबह के करीब 8:30 बजे हैं, और दुकानें खुलना शुरू हो गई। सामने वहाँ से आने की कोशिश की, वो दरवाज़ा सारा बंद था। अब मैं यहाँ करग्यू गुम्बा में आया हूँ। ये पे देखिए छोगोलिंगम मॉनेस्ट्री है, और यहाँ के जो लीड हैं उनका नाम छोगोरिम्पोछे है। और अगर आप इस बुद्ध स्टैचू को देख लो तो ये 103 फीट ऊंचाई में है, और चारों तरफ ये प्रे व्हील्स लगे हुए हैं। ओके, सो पहले की तरह हम 3 चक्कर लगाएंगे यहाँ पे भी। वो स्टार्ट ऑफ तो ये चारों तरफ सब व्हील्स लगे हुए हैं, प्रे व्हील्स। बाहर का चक्कर 3 लगाएंगे, फिर अंदर ये स्टैचू के बाहर, बुद्धा के स्टैचू के बाहर फिर 3 चक्कर लगाएंगे। रास्ते में मैं आपको यहाँ का आर्किटेक्चर दिखाते रहूँगा। सो मेरे साथ आओ, चलो जुड़े रहो। पीछे से इस तरह दिखता है यहाँ। वहाँ सीढ़ियाँ लगी हुई, अगर आप ऊपर
सफाई या कुछ मूर्ति की मरम्मत करनी हो तो फिर पीछे से स्टेप्स लगे हुए हैं। यहाँ भी 3 चक्कर लगाते हैं। यहाँ भी घंटी नहीं बजेगी और ये तीसरा चक्कर। अब ये मेरा तीसरा चक्कर है और इसके बाद हम बीच की जो मूर्ति है या स्टैचू है उसके अंदर जाके फिर 3 चक्कर अंदर लगाएंगे, ठीक है। यहाँ का आर्किटेक्चर थोड़ा सा अलग है। साइड में ये जो स्लो लायन की वजह ये हाथी है, वाइट हाथी, मगर स्लो लायन जैसे हमने पहले कहा था, ये जो यहाँ 2 लगे हुए हैं। मैंने यहाँ के 3 चक्कर लगा लिए, ऊपर चलते हैं। मुझे मालूम नहीं अगर ऊपर का रास्ता खुला है या नहीं खुला। अगर खुला हो तो फिर स्टैचू की बाहर से फिर हम 3 चक्कर लगाएंगे। मेरे ख्याल से बंद है, मे भी कुछ टाइमिंग होता होगा इसका। फिर भी देखो यहाँ से मैं क्लेमेंट टाउन का नज़ारा दिखाता हूँ और नीमा सेक्ट का जो स्टूपा है, हम गए थे पहले। ये कग्यू सेक्ट, यहाँ स्टूडेंट्स और टूरिस्ट बहुत आते हैं। जगह ही बहुत शांत है और नज़ारा भी बहुत अच्छा है ना, यहाँ साफ़ सुथरा नज़ारा अच्छा। इट्स अ ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट। Here's a final look at the Buddha temple. अब हम इसके बाद गेलुक मोनेस्ट्री जाएंगे, टशिक्यो। यहाँ बाहर निकलने से पहले यहाँ एक कॉफ़ी शॉप या रेस्टोरेंट लगा हुआ है चाय वाय पीने के लिए, और यहाँ दुकान भी है इधर, गिफ्ट शॉप। ओके, लेट्स गो टू टशिक्यो गेलुक मोनेस्ट्री। दिस इज गार्बेज कलेक्शन। तो ये क्या है कि सारा जो कूड़ा है, कूड़ा इस कॉलोनी का, हर सवेरे ये लोग आते हैं और हर घर और हर रेस्टोरेंट के बाहर से कूड़ा सारा लेकर फिर गाड़ी में ले जाते हैं लोग। तो यहाँ गार्बेज क्लीनिंग हर दिन होती है। अब यहाँ से राइट जाना है, दाएं ओर की तरफ। एकदम सीधा जाना है यहाँ से। और ये है यहाँ की कॉलोनी का मेन ऑफिस, TNMF, टिबेटन नेहरू मेमोरियल फाउंडेशन। और चिट्ठी में इसको थुंडुपलिंग भी कहते हैं, थुंडुपलिंग। और कम्युनिटी हॉल यहाँ है।
जैसे आप यहाँ आगे आओगे दुकानें भी कम हैं इस तरफ, क्योंकि गेट के आसपास दुकानें और फिर रेस्टोरेंट्स ज़्यादा हैं। यहाँ सब मोर रेजिडेंशियल है ज़्यादातर। तो मेरी दाएं और जो है सारा ए लाइन है, और जो लेफ़्ट साइड में बाएं तरफ है वो बी लाइन है। यहाँ एक छोटा सा पार्क है, गुमथांग चिल्ड्रन मेमोरियल पार्क। दिस लैंड देखो कैसे एंजॉय कर रही है। थोड़ा अलग है। One more. एक और. Okay. So I've taken 3 rounds or circumambulated 3 times. 3 बार हो गया इधर। अब चलते हैं आगे। The front gate was closed. आगे का गेट जो है वो बंद था। तो यहाँ again देखो the 2 snow lions. इसको छेमी कहते हैं, दिया की तरह है हमारा। So 3 राउंड हो गया। यहाँ देखो। Oh, let's take 1 round. एक राउंड ये जो खोलो है, मनी खोलो। इसको घुमा के चलते हैं। Okay, I'm done. So I think यहाँ से तश्कील का अदर यहाँ तक चलते चलते और सुबह सारा जो मंदिर जो है, अगर आप चक्कर लगाओगे तो 1 घंटा तो आराम से लग जाता है। यहाँ जंगल ही जंगल है।
और मेरे 3 चक्कर हो गया, कोरासुम हो गया। यहाँ थोड़ा दर्शन करके फिर हम निकलते हैं। ओके, सुबह के वॉक के साथ साथ सब मंदिरों का भी दर्शन हो गया। बहुत ही शांत जगह है ये, मन दिल सब कुछ शांत हो गया। जब हम टोरंटो कनाडा में रहते हैं तो ये चीज़ जो है, सुबह मंदिरों का दर्शन होना और मॉर्निंग के लिए वॉक जाना, ये कहाँ मिलता है हमें। सो आई रियली मिस दिस। ओके, तो मैं टशीकिल मॉनेस्ट्री के मेन गेट से अब बाहर निकल रहा हूँ और मुझे आशा है कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। तो अब मैं व्लॉग यहीं वाला हूँ और अब तक मेरे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू कहना चाहता हूँ। और अगले व्लॉग में मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखना। टेक केयर।